नमस्कार। विगत दिनों में मालदीव लाक्षाद्वीप का बड़ा नौटंकी और ड्रामा हुआ और हमारे भारत का एक प्रकार का कूटनीतिक विजय भी हुआ। और इस समय जो समाचार आ रहे एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक डिप्लोमेटिक सफलता भी है। सामने वाला को पता चल गया कि उनके लिए भारत क्या है और उनका सबसे ज़्यादा यही था कि आप आर्मी वालों को हटाइए और सिविलियन को ला के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेचुरली चीन के लिए एक मुंह तोड़ जवाब है। दूसरा एक संवाद आ रहा है कि श्रीलंका इस समय मालदीव और चाइना वाला जो सीप है उसको अलाउ नहीं कर रहा है। तो नेचुरली एक प्रकार का जो जियो पॉलिटिक्स लेवल या हमारे भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत अच्छा परिस्थिति दिखाई तो दे रहा है। लेकिन ये जरूर है कि इस समय जो ये लोग हमें उनका औकात दिखाया, अपना रंग दिखाया, इससे अगला समय के लिए सीखना बहुत जरूरी है। और नेचुरली उनके अंदर क्या भाव है और क्या चिंता है, जिसका परिणाम आने वाला समय में क्या होने वाला है, इस अनुसार में हम लोगों को एक प्रकार का सुरक्षित स्ट्रैटेजी बनाने का बड़ा आवश्यकता है। क्योंकि ये विश्लेषण ऐसा है कि जब कोई कूटनीतिक स्तर पे हारता है या ओवर पावर उसके ऊपर कर दिया जाता है या वो जान लेता है कि मैं उछल कूद तो कर रहा हूँ, उफड़ तो रहा हूँ, लेकिन मेरा ओरिजिनल ताकत नहीं है, इनके भरोसे ही चलता हूँ। जो इंडिया उनको हेलीकॉप्टर दिया, प्लेन दिया, डिफरेंट बहुत प्रकार का सहायता दिया और बहुत प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्प भी किया, टूरिस्ट इत्यादि का जाना, ये सब जब कुछ दिनों में ही उनका औकात समझ में आ गया कि यार बिना इंडिया का हम लोग कुछ नहीं है और इंडिया सबसे निकटवर्ती स्थान है, चाइना तो बाद में आता है। तो जो चाइना के पास दौड़ के चला गया था, उनका नेतृवर्ग और जो मोदी साहब के विरुद्ध में नेगेटिव बात बोल रहे थे, उसका परिणाम उनको समझ में आ गया कि भाई ये कंडीशन है। लेकिन इसके बावजूद भी हमेशा ये याद रखना चाहिए राजनीति में, सामने वाला जो ये औकात दिखाया है कल कुछ अलग और कुछ हटके भी कुछ कर सकता है। तो इसी अनुसार में हमें पहले से ही सावधानी और तैयारी और डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी को बनाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।